नमस्कार। आज हम एक बड़ी प्यारी सी बच्चों की कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है गुड्डू, हाथी और जादुई कुआं। हाँ, सुनिए मैंने भी। बच्चों में काफी पॉपुलर है ये। जी, ये खासकर 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है तो मजेदार, पर इसमें सीखने को भी है। हमारे पास सोर्स मटेरियल में यही कहानी है, तो आज इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। समझते हैं कि कहानी में क्या क्या होता है और इसके पीछे छिपा संदेश क्या है। ठीक है। तो कहानी का जो हीरो है वो है गुड्डू, एक हाथी। हाँ, वो गोल मटोल सा प्यारा सा हाथी। प्यारा तो है, पर है बड़ा शरारती। मतलब जैसे कभी बंदर की पूंछ खींच दी, अच्छा। कभी बेचारे सांप को डरा दिया, अच्छा। या तोते की आवाज की नकल की, ऐसी शरारतें। तो एक टिपिकल नॉटी बच्चा जैसा किरदार है। ये बात अच्छी है, मतलब बच्चे रिलेट कर पाते हैं। एकदम परफेक्ट हीरो नहीं है शुरू में। हाँ बिल्कुल। तो एक दिन घूमते घूमते गुड्डू पहुंच जाता है एक पुराने कुएं के पास। अच्छा। और उस कुएं पर कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, जो सच्चा हो वही मेरी शक्ति पाएगा। दिलचस्प। एक जादुई कुआं। हाँ, अब गुड्डू तो ठहरा शरारते। उसने सोचा चलो कुएं से ही मजाक करते हैं। तो उसने क्या किया? उसने कुएं से झूठ बोल दिया। कहने लगा, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबका दोस्त हूँ। हाँ, मतलब अपनी शरारतों के बिल्कुल उलट। जी, पर वो कुआं कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं था। उसमें से आवाज आई। अच्छा। क्या कहा कुएं ने? कुएं ने कहा, अगर सच्चे हो तो जादू मिलेगा, पर अगर झूठ बोले तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ओहो, ये सुनते ही गुड्डू को बड़ी शर्म आई। उसे लगा कि अरे कुएं को भी पता चल गया। शायद पहली बार उसे अपनी शरारतों पर थोड़ा पछतावा हुआ। ये इंटरेस्टिंग है। ये जो जादुई कुआं है ना, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट बन जाता है सच्चाई का। अक्सर कहानियों में ऐसी चीजें होती हैं जो किरदार के अंदर की सच्चाई को बाहर लाती हैं। सही कहा। और इसी शर्म ने, इसी एहसास ने गुड्डू को बदल दिया। अच्छा, मतलब उसने शरारतें बंद कर दी? हाँ, अगले दिन से शरारतें बिल्कुल बंद। और सिर्फ बंद ही नहीं की, उसने सबकी मदद करनी शुरू कर दी। जैसे कि? जैसे उसने एक बेचारे कछुए को नदी पार करने में मदद की, चिड़ियों को खाना खिलाया, गिलहरी का घर बनाने में भी हाथ बटाया। ये बात जरूरी है। देखिए, बदलाव से बुराई छोड़ना नहीं है, बल्कि अच्छाई को अपनाना है। कहानी सिर्फ ये नहीं कह रही कि शरारत मत करो, बल्कि ये कह रही है कि दूसरों की मदद करो। एक्टिव गुडनेस इसे कहते हैं। बिल्कुल सही। तो जब गुड्डू को लगा कि हाँ, अब वो सच में बदल गया है, वो अच्छा बन गया है, तो वो वापस गया होगा कुएं के पास। हाँ बिल्कुल। वो फिर उसी कुएं के पास गया, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी से बोला। क्या कहा उसने? उसने कहा, अब मैं सच्चा दोस्त हूँ। मतलब उसने वो कहा जो वो अब सच में बन चुका था। और यहीं पर वो कर्म और फल वाली बात आती है ना, सच्चाई और अच्छे काम का नतीजा। एकदम। जैसे ही उसने सच बोला, कुएं से तेज रोशनी निकली। अच्छा। और गुड्डू को इनाम में मिली एक जादुई सीटी। जादुई सीटी? उससे क्या होता था? उस सीटी की मदद से वो दूसरों की और भी अच्छे से मदद कर पाता था, और वो जंगल का सबसे प्यारा, सबसे मददगार दोस्त बन गया। तो कहानी का मैसेज बहुत साफ है बच्चों के लिए। हाँ, कि सच्चाई और अच्छाई में ताकत होती है, जादू होता है, जैसा कहानी के अंत में कहा भी गया है। जी। और बच्चों के लिए समझना आसान है। अच्छा करोगे, सच बोलोगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। वो जो जादू है वो असल में इसी नैतिक बात को थोड़ा रोमांचक बनाने के तरीका है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि गुड्डू, हाथी और जादुई कुआं कहानी कितनी सरल है, पर ईमानदारी, जिम्मेदारी, दूसरों की मदद करना, ये सब जरूरी बातें सिखाती है। हाँ, और वो गुड्डू का बदलना, शरारती से मददगार बनना, ये भी दिखाता है कि कोई भी बदल सकता है, सुधर सकता है। सही बात है। और अगर सोचे तो कहानी का असली जादू शायद वो सीटी में उतना नहीं, जितना गुड्डू के खुद के बदलने में है। कुआं तो एक तरह से आईना था बस। अंत में बस एक विचार आता है मन में, ये कहानी तो बच्चों की है, ठीक है, पर जो जादुई कुएं वाली बात है, मतलब कि हमारे कामों का नतीजा हमें मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, क्या ये हम बड़ों की जिंदगी पर लागू नहीं होती? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब बिना किसी जादुई सीटी के भी क्या हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर, हमारे आसपास के लोगों पर नहीं पड़ता? इस पर सोचा जा सकता है।